Jesus said, "Wherefore they are no more twain, but one flesh, what therefore God hath joined together, let not man put asunder." Matthew chapter 19 verses 6. Angel Ministry presents. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के जवान बेटे बेटियों के लिए जिनकी उम्र हो चुकी है शादी के योग्य और नहीं हो पा रही है, और हम उन बड़े बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनके लिए उपाय करे और उनके लिए जीवन साथी देकर उनके घर को बनाए। हम आइए वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2 उसका 21 से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। हम एक बार फिर आपके पवित्र पवन चरणों के निकट यीशु मसीह के नाम से आते खुदा। हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सुंदर दिनों के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता। आज हम उन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो शादी के योग्य हो चुके हैं पर उनकी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु जी परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता जैसे आपने आदम के लिए, हम उत्पत्ति 2 और उसके 18 में पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ प्रभु जी, आपने आदम के लिए मेरे पिता परमेश्वर उसके लिए एक सहायक को बनाया, उसकी पसली में से निकालकर एक स्त्री बनाया और उसे हवा देकर प्रभु जी उसको परमेश्वर उसको सहायक दिया मेरे पिता। ऐसे ही हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु परमेश्वर जो शादी के योग्य हो चुके हैं, हम उनके लिए भी ऐसे ही जीवन साथी की मांग करते पिता जो गुप्त में है प्रभु जी, और वो परमेश्वर उसे अब समय आ चुका है कि पिता आप उन्हें प्रकट करो मेरे पिता। अच्छे जीवन साथी परमेश्वर उन्हें प्रकट करो पिता हमारे बेटे बेटियों के लिए मेरे पिता, ताकि उन बेटे बेटियों के सही समय पर परमेश्वर का घर बनने पाए। क्योंकि जब हम उम्र होता है पिता तो कहीं वे विचार में ना बच्चे पड़ जाए मेरे पिता, गलत संगति में ना पड़ जाए और अपने जीवन को बर्बाद कर ले पिता। क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजें होती है शादी के पहले परमेश्वर लोग का कामातुर ना हो जाए मेरे पिता हमारे बेटे बेटियां, इसलिए प्रभु उनके शादी को समय से पहले होने में तो उनकी मदद और सहायता कर खुदा, ताकि मेरे प्रभु जी उनका घर बन सके। जैसे आपने नूह के बेटे बेटियों को आशीष दिया कि फूलो फलो और फैल जाओ, प्रभु ऐसे ही हमारे बेटे बेटियों का भी घर संसार बनने पाए। क्योंकि वचन कहता है यदि घर यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे जवान बेटे बेटियों के घर को आप बनाइए पिता। क्योंकि वचन कहता है बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से मिलता है, बुद्धिमान पति यहोवा की ओर से मिलता है। इसलिए हमारे बेटे बेटियों को प्रभु जी हम आपकी ओर से चाहते हैं कि पिता हमारे बेटे बेटियों को आपकी ओर से परमेश्वर जीवन साथी मिले। जैसे हमने परमेश्वर हम उत्पत्ति 24 में पढ़ते हैं अब्राहम के बेटे के लिए इसहाक के लिए पिता परमेश्वर जब दुल्हन ढूंढी जा रही थी पिता, तो अब्राहम ने अपने सेवक से कहा कि मेरे बेटे के लिए तुम जीवन साथी ढूंढो। तो परमेश्वर उन्होंने पिता परमेश्वर उनके सेवक ने पिता पहले तो से प्रार्थना की मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी इसहाक के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रभु ही हमारे बेटे के लिए जीवन साथी जो देगा वो उत्तम होगा। इसलिए आज हम अपने उन सारे बेटे बेटियों के लिए आप ही से मांग करते हैं पिता कि हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए उत्तम जीवन साथी देकर उनके घर को बना दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अगर कोई श्राप है, कोई बंधन है, कोई जादू टोना है जिसके कारण उनके ब्याह में रुकावट आती है पिता, हम ऐसी सारी परमेश्वर रुकावट को हमेशा मसीह के नाम से घुड़कते कि उनके जीवन से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते पिता गलातियों 3:13 के अनुसार उनके जीवन के हर श्राप सारे बंधन हमेशा मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन सारे बेटी बेटियों को आपके रक्त में ढांप देते पिता परमेश्वर, और उनके लिए पिता परमेश्वर जहां कहीं भी तूने उनके लिए जीवन साथी रखा है उस जगह से तू उन्हें प्रकट कर मेरे पिता, उन्हें आप सामने लेकर आ पिता। क्योंकि समय आ चुका है कि उन सारे जवान बेटे बेटियों की जो उम्र निकलते जा रही है पिता उनके ब्याह हो सके पिता, उनका घर बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दया हमारे हर एक जवान बेटे बेटियों के ऊपर मांग लेते पिता, और विश्वास करते हैं कि खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन सारे बेटे बेटियों को परमेश्वर
जो छुटका बंधन में बंधे हुए थे उन्हें आज आपने छुटकारा दे दिया मेरे पिता, और उनके लिए उत्तम से उत्तम जीवन साथी जो आपके परमेश्वर आपकी ओर से है पिता, उनको देकर प्रभु जी तो उनके घर को बनाता है पिता। हाँ प्रभु जी परमेश्वर, आपने हमारे सारे जवान बेटे बेटियों के लिए उत्तम घर बना दिया है मेरे प्रभु जी। हम इस बात की प्रतीति करते और आपको धन्यवाद करते पिता। आज परमेश्वर इस जीवित गवाहियों को परमेश्वर उन सारे बेटे बेटियों के जीवन में आप देने जा रहे हो पिता, हम विश्वास करते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जो माता पिता निराश हो गए हैं, उनके बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, आज उनकी निराशाओं को पिता, उनके शौक को तो आनंद में बदलने जा रहा पिता। आज इस जो भी परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, उनके जीवन में तू उत्तम आशीषों को देने जा रहा, अच्छे जीवन साथी देने जा रहा पिता, और उनके घर को आप बनाने जा रहे हो प्रभु जी। हम इस बात की प्रतीति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर मत्ती 7:7 में कहता है मांगो तो दिया जाएगा, और मरकुस 11:24 के अनुसार आपका वचन कहता है तुम उसे प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। और हम आज विश्वास करते हैं खुदा कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया है और हमारे सारे जवान बेटे बेटियों के लिए उत्तम जीवन साथी देकर उन्हें आशीर्वादित कर दिया है प्रभु, नो की आशीष दे दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन और आमीन। प्रभु सब बेटे बेटियों को आशीष